सबसे पहले आपको उत्तराखंड लिए चलेंगे, जहां पर मौसम की मार और मौसम की तबाही बड़े पैमाने पर जारी है। क्लाउड बर्स्ट फिर से हुआ है, जिसके नतीजे में कई लोगों के हलाक होने की खबर है। अभी जो इतलात पहुंची है, एक लड़की की जांबक होने की इतला है, लेकिन खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हलाकत की तादाद में इजाफा हो सकता है। बड़े पैमाने पर गाड़ियों से लेकर मकानों और मकानों से लेकर दुकानों को नुकसान पहुंचा है। गाड़ियां मलबे के तले दबे हुई है, मकानों को नुकसान पहुंचा। और आपको बता दें कि उत्तराखंड के चमोली जिला है, यहाँ पर यह बादल फटने का वाक़ा पेश आया है, जिसके नतीजे में अभी इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक एक शख्स की मौत हो चुकी है। दर्जनों लोग अभी भी लापता और जो लोग हैं वो जख्मी भी हुए हैं। थराली मार्केट, कोटदीप और तहसील कम्प्लेक्स यहाँ पर शदीद मुतासर हुए हैं। दुकानों से लेकर गाड़ियाँ जो है वो मलबूद तले दब गए हैं। ताज़ा तस्वीरें आपके सामने, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह इस क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी है। जो कीचड़ या जो मलबा है कई घरों में भी दाखिल हुआ है। एक शख्स के बारे में बताया जा रहा है कि लापता है। रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। आपको बता दें कि स्कूल और आंगनवाड़ी मराकज़ बंद रखने का ऐलान आज कर दिया गया है। उत्तराखंड का ये ज़िला है चमोली, थराली इलाके में ये हुआ है, जहां पर अचानक क्लाउड बर्स्ट के बायस बड़े पैमाने पर तबाही मच गई है। भारी मिकदार में पानी और मलबा घरों, तहसील कम्प्लेक्स, SDM, रिहायशी गाँव और मुतअद्दिद इमारतों में दाखिल हुआ है, जिससे बाजार और सड़कें झील का मंजर पेश करने लगी है। थराली मार्केट, कोटदीप और तहसील कम्प्लेक्स में कई दुकानें और गाड़ियां मलबे तले दब गई है। इस दौरान सागवारा गांव में एक कमसन लड़की की दबकर हलाक होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है, जबकि एक और शख्स की लापता होने की इतला है और उनको तलाशने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंच चुकी है। रेस्क्यू टीमें और SDRF एहलकार फौरी तौर पर मौका पर पहुंचे और मलबा हटाने का काम यहां पे बड़े पैमाने पर जारी है। मकामी लोग भी इमदादी कार्रवाइयों में शरीक हुए हैं। इंतजामिया ने एहतियाती तदाबीर के तौर पर आज यानी 23 अगस्त को फिलहाल तमाम स्कूल और आंगनवाड़ी मराकज़ बंद रखने का ऐलान किया गया है। और लगातार हम देख रहे हैं, खासकर जो पहाड़ी इलाके हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और उत्तराखंड से लेकर हिमाचल में इन दिनों लगातार ये क्लाउड बर्स्ट का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से न सिर्फ माली नुकसान बल्कि जानी नुकसान से भी दो चार होना पड़ रहा है। किश्तवाड़ में किस तरह की तबाही मची और फिर हिमाचल में और उत्तराखंड में ये तबाही का सिलसिला लगातार जारी है। हमारे संवाददाता शिवनारायण हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। शिवनारायण, क्या इस वक्त की स्थिति है? तकरीबन 3 घंटे पहले जब पहली जानकारी मिली कि इस इलाके के अंदर तबाही मची, ये एग्जैक्टली एरिया कैसा है बारिशों के बाद जहां तबाही मची, और नुकसान का तकरीबन कितना अभी तक अनुमान लगाया जा सका है या हुआ है? जी, मैं बताना चाहूँगा, जिस तरीके से लगातार मानसून के दौरान जगह जगह बादल फट रहे हैं, जगह जगह जो लैंडस्लाइड हो रही हैं। अब हम 5 अगस्त की बात करें, जो धराली में जो आपदा आई थी, उससे हम उभरने पाए हैं। और रात एक बार फिर जो हमें एक बहुत बड़ी दुखद घटना मिली कि थराली में भी एक बादल फट गया है। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं वहाँ पे जो शासन प्रशासन है पूरी मुस्तैद है। उन्होंने जब से ही सूचना मिली उसी के दौरान वहाँ तो प्रशासन पूरा मुस्तैद हो गया, क्योंकि अभी हम लोग जिस तरीके से बात करें कि 5 अगस्त की जो बात करें उससे थोड़ा नुकसान कम हुआ है, लेकिन अभी जानकारी पूरी तरीके से नहीं आई है कि कितना हुआ है। लेकिन जब तक पूरा आधिकारिक तौर पर नुकसान की बात करें तो नुकसान जब तक प्रशासन के द्वारा कोई अपडेट नहीं आ जाती तो जब तक हम कहना मुश्किल है। कुल मिलाकर सूरत हाल ये है कि इस तबाही के बाद मकामी सतह पर फैसला लिया गया है। आज स्कूल, आंगनवाड़ी और दीगर मराकज़ बंद रहेंगे। किसी भी तरीके से इंतजामिया खतरा मोल नहीं लेना चाहती। ये तो एक खबर जो आपके सामने उत्तराखंड के अंदर 5 अगस्त आप सबको याद होगा कि सबसे पहले बादल फटा और तबाही मची, जहां पर दर्जनों अफराद मारे गए। फिर उसके बाद किश्तवाड़, फिर उसके बाद कठुआ और अब वापस वही सूरत हाल इस इलाके के अंदर।